गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि जनवरी का महीना आने वाला है, फरवरी मार्च, ये महीना एक्चुअली घूमने फिरने के लिए होता है। ज़्यादातर लोग आउटिंग का प्लानिंग कर रहे होंगे बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। आउटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो मैटर करता है वो होता है स्टेइंग का, कि हम लोग रहेंगे कहाँ। बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं, चलो होटल बुक करते हैं। होटल में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज जो चीज़ होता है, हमें जिस चीज़ के थ्रू हम लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं उससे हम लोग प्रायोरिटाइज देते हैं ओ यो को। ठीक है। अब मेरा ये सब बताने का पर्पस आपको ये क्या है वो मैं बता दूं कि ओयो के माध्यम से जो अभी फ्रॉड चल रहा है उसके लिए मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ। अब ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई भाई, कौन सा फ्रॉड हो रहा है ओयो के माध्यम से। बट ये हो रहा है, मेरा ये लाइव एक्सपीरियंस है। मुझे भी किसी काम से कोलकाता जाना पड़ा था, ऑफिस के काम से ही कोलकाता जाना पड़ा था, जहाँ से कि ओयो के थ्रू मैंने बुकिंग भी करवाया था। अब जिस होटल में मैंने बुकिंग करवाया है, ओयो में बुकिंग करने के बाद वो लोग आपको बोलते हैं कि आप होटल के रिसेप्शन पे एक बार बात करके कंफर्मेशन ले लें। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग ओयो के थ्रू बुकिंग करने जाते हैं तो एक लमसम अमाउंट वहाँ दिखता है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट दिखता है जो कि काफ़ी कम होता है, जो कि हमारे बजट में होता है, जो कि हम लोग कह सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग उस समय अगर बाय एप्लीकेशन अगर बुकिंग कर लेते हैं तो एग्जैक्ट उसी अमाउंट पर बुकिंग कर लेंगे हम लोग। अगर हम कस्टमर केयर, जो ओयो का कस्टमर केयर है, वहाँ कॉल करके बुकिंग करवाते हैं तो वो लोग कहेंगे कि सर टाइम के बेसिस पे ये वेरी करता है प्राइस, तो अभी के एग्जैक्ट टाइम पे ये प्राइस XYZ प्राइस दिख रहा है, आपको इस प्राइस पे बुकिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज होटल में डिस्प्यूट हो सकता है। कंसिडर ये बात मान लिया जाए, ठीक है, हमने बुकिंग करवाया, कोई भी बुकिंग करवा लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 रुपये का ही बात होता है, बुकिंग करवा लिया जाता है। जब आप रिसेप्शन पे अपनी कॉल करके जब बात करोगे, वहाँ होटल पहुँचने से पहले कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग ओयो के थ्रू बुकिंग करते हैं तो ज़्यादातर टाइम ये होता है कि बुकिंग करने के वक्त में एक अमाउंट में पे करना पड़ता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो हम लोग होटल जाकर पे करते हैं। जब रिसेप्शन पे आप बात करोगे तो होटल वाला बंदा डायरेक्टली इस चीज़ को डिनाई करता है, कहता ये है कि सर ओयो अभी पूरी तरह से फ्रॉड कर रहा है और हमें पैसा नहीं देता, जो आपसे पैसा लेता है वो पैसा हमें नहीं देता है, या फिर देने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, वो लोग बहुत डिले करता है, ये XYZ वो लोग रीज़न बताता है और ये करके डिनाई करता है, बुकिंग को डिनाई करता है। अब आप कहोगे कि यहाँ फ्रॉड क्या हो रहा है? फ्रॉड ये हो रहा है कि ये जो होटल वाले हैं ये बुकिंग डिनाई करते हैं, उन्हें जो है अपना कस्टमर कनेक्टिविटी मिलता है ओयो के थ्रू, और भी जो हमारे पास बुकिंग एप्लीकेशन है उसके थ्रू। अब ये कनेक्टिविटी जब उनको मिल जाता है और उनको एक आइडेंटिटी मिलता है कि हाँ भाई ये होटल है यहाँ पे, और उस होटल में जाके हमें बुकिंग करवाना है, तो वो उसे ओयो के थ्रू या फिर जो है अगोडा या फिर जितने भी एप्लीकेशन है उसके थ्रू उनको बुकिंग मिलता है। अब ये डिनाई करते हैं, डिनाई करके अपना स्पेशल चार्ज करते हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। मेरे साथ जो कहानी हुआ था मैं उसी का ऑडियो आपको सुना रहा हूँ, सुनो आप। एक मिनट। This call may be recorded for quality assurance. Thank you for choosing OYO. This call may be recorded for quality assurance. एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ, अरहम बिलाल से बोल रहे हैं क्या? होटल का नाम है। कल का दिन पे मेरा बुकिंग है एक, कल साल का डेट में। हाँ, कल से लेके 17 तारीख तक का बुकिंग है मेरा, 12 से 17 का। तो कल मेरा जो होगा थोड़ा सा अर्ली चेक इन होगा मेरा, मतलब मैं लगभग 7 बजे ये सुबह में वहाँ आ जाऊँगा। जो बातें हैं थोड़ा सा
मैं इस ठीक है, बात रूम को थोड़ा खाली आगे होगा तो करता हूँ आपको क्योंकि ये जो मेरा रूम अर्ली रहेगा अर्ली चेकिंग को लेके चेकिंग में मैंने बात चार्जेस चलाया कम था, तो रहेगा, उसको तो लेके रूम बात है, खाली तो मैं रहेगा थोड़ा तो इसे हो आगे जाता करता है। हूँ। जो मेन फर्स्ट इशू है मैं रीजन वो के लिए आपको क्योंकि मेरा सुनाता प्यार हूँ। में का डेट में कोई इन नहीं हुआ है, वो तो 12 बजे के बाद इन होगा ना। अच्छा ठीक मतलब है, आप तो सुनो, बुकिंग चेक कर ही सकते होंगे कि बुकिंग है या नहीं। यहाँ से सुनो। बुकिंग तो है सर, आज तो रूम फुल है, बुकिंग है। अच्छा लेकिन आज जो बुकिंग आएगा 12 बजे के बाद, जो बुकिंग आएगा, जो रूम स्टे करेगा, उसका अंदर कल सुबह कौन चेकआउट करेगा और कौन लेट चेकिंग करेगा, वो तो उन लोग आने का बाद ही हम उनसे बात कर पाएंगे। अच्छा मेरा चेक इन आईडी से आप थोड़ा कंफर्म कर लो कि उसका डेट वगैरह क्या दिख रहा है आपके उसमें पास। से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुकिंग अगर हुआ है तो हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपका वहाँ पे प्राइस क्या दिखा रहा है? कि मेरा जो प्राइस दिख रहा था मैं उससे अबव जाके बुकिंग किया हूँ। जैसे मेरा जो प्राइस दिख रहा था वहाँ पे 400 समथिंग दिख रहा था, तो मैंने जो प्राइस पे किया वहाँ पे, बस मैं एप्लीकेशन से नहीं किया बुकिंग, मैं फोन करके करवाया हूँ बुकिंग। आपने ऑनलाइन पेड की है क्या? हाँ मैं ऑनलाइन पेड एक्सेप्ट नहीं करता सर। आप कस्टमर केयर में कॉल करके एक मिनट मैंने फुल पेमेंट ऑनलाइन नहीं करवाया है, फुल पेमेंट मेरा ऑनलाइन नहीं है। सर मैं आपको बताता हूँ, ये ओयो का जो सिस्टम है बहुत बेकार सिस्टम है। इनकी इनकी जो पॉलिसी है, इसका पॉलिसी का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जो भी पेमेंट उनकी ऑनलाइन में जाता है वो हम लोगों के अकाउंट में आता नहीं है। बहुत बार प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। हमारा न्यू टाउन एरिया है कलकत्ता में, जितना भी ओयो होटल है, ये जो ऑनलाइन पेड बुकिंग आ रहा है फिर हम लोग डिनाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ओयो का सिस्टम ऐसे जगह पे चला गया है, उसका हाथ में जो पेमेंट जा रहा है वो पेमेंट हमारे अकाउंट में कभी भी आज तक क्रेडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, आप उसको आप एज वेल कस्टमर का जो है वो आप कस्टमर केयर में कॉल करके आप उसको कैंसिल करके आप फंड को रिफंड पा सकते हैं। आपको मैं नंबर दे दे रहा हूँ, आप नंबर पे कॉल करिए मेरे को, मैं आपको लोकेशन भेज दे रहा हूँ, आप आइए। उसके बाद मैं ओयो में यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग ओयो में मैं दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑनलाइन अगर आप दिखाएंगे तो उसका चार्जेस तो डिफरेंस होगा ना। चार्जेस मेरा एक्चुअली फ्लोर टैरिफ है। आपको अगर नाइट स्टेइंग होता है 1000 करके, अगर नाइट स्टेइंग नहीं होता है 800 करके। मैं वही चीज को आपको 900 में करवा सकता हूँ। वो आप यहाँ पे आपने सुना, मैं बुकिंग कर रहा था 400 रुपये में, जो कि मुझे एप्लीकेशन पे प्राइस दिख रहा था। मैं कस्टमर केयर में कॉल करके बुकिंग करवाया 600 रुपये में। अभी क्या बोल रहा है ये, आपको डे स्टे करने के लिए 900 रुपये चार्ज कर रहा है और डे नाइट स्टे करने के लिए 1000 रुपया, अमाउंट डबल। आगे गाने सुनो, इसके बाद इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद मैं बताता हूँ जब मैं वहाँ से चेकआउट कर रहा था उस समय इसने क्या कहा था। ध्यान से सुनो आप। ओयो में बुकिंग करके भी आएंगे, यहाँ ओयो में पे बुकिंग करके भी आएंगे। बोलिए। ओयो में मैं बुकिंग करा था वहाँ से ओयो के थ्रू, तो ओयो के थ्रू मुझे 600 समथिंग करा था, मतलब डे नाइट ओयो का नहीं, ओयो ओयो पे 600 में दिखाने से भी उस प्राइस में करने दिखाया तो मेरे को 400 था, दिखाया तो 400 समथिंग था। उसमें मैं 200 बेसी करके दिया था, क्योंकि वो बोले थे कि नहीं आपका अगर 400 वहाँ दिख रहा है तो टाइम पे वो जो है उसका प्राइस वेरी करता है। तो टाइम पे प्राइस वेरी करता है। अगर मानते हैं आप होटल में चेक करने जाओ तो उसमें टाइम पे प्राइस कुछ और होगा। तो अभी जो मेरे सिस्टम में जो दिख रहा है वो 600 समथिंग है, तो उसी पे आपको बुकिंग करना होगा। तो मैं वहाँ पे अग्री करके फिर उससे बुकिंग किया था, 600 समथिंग का था। मेरा टोटल चार्जेस जो था 5 डेज टोटल सीटिंग है सर, टोटल सीटिंग कर रहे हैं आप। ये जो पे कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये कस्टमर केयर वाले के साथ बात करके कभी भी ऑनलाइन पेड मत करिए, फंस जाएंगे, आपको पेमेंट ही फंस जाएगा कभी। क्योंकि जिस तरह का चार्जेस आप ये बता रहे पॉलिसी हैं, नहीं है सर, ये पॉलिसी नहीं है इन लोगों का कि जो सिस्टम में दिखा रहा है उसका छोड़ के आपका पेमेंट को वहां पे वो रिसीव करवा पाए। एक मिनट, कहाँ गया ऑडियो ये? करवा पाए। देखिए मैं आपका बात समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपका बात समझ लूँ तो जो चार्जेस आप बता रहे हैं तो मेरे को तो सीधा सर आपको मैंने जैसे उन्होंने आपको 600 बात करके आपके साथ बुकिंग करके आपके पास अमाउंट लिए है ना, आप आपका वो रिसीव कर रहा है। वो मेरे साथ एक बार फोन करके कोई कंसल्ट नहीं किया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिया हमसे, ठीक है। अभी मैं आपकी बुकिंग को उस प्राइस में मैं डिनाई कर रहा हूँ, राइट। आप कस्टमर केयर कॉल करिए, वो आपको बोलेगा सर ठीक है मैं आपको दूसरा होटल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। दूसरा होटल में बात करेंगे, वो बोलेगा नहीं हम इस प्राइस में नहीं कर पाएंगे, वो आपको फिर दूसरा होटल शिफ्ट करेगा। इनका पॉलिसी यही
है। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका सीरियलिटी, आप पूरा मिला लीजिए, ये इसका पॉलिसी है सर। वो किस बेसिस पे वो बुकिंग ले रहा है, वो जो आपके साथ बात करके बुकिंग ले रहा है वो प्राइस में, वो हमारे साथ कंसल्ट किया एक बार? कोई कंसल्ट नहीं किया। फिर भी जो चार्जेस आप बता रहे हो तो मतलब डबल हो जाएगा लगभग डबल मेरा। के लगभग नहीं सर, एक्चुअली प्राइस ये है कि हमारा जो फ्लोर टैरिफ है हम लास्ट तक 800 में कर सकते हैं पर डे बेसिस, तो वो डे नाइट में 800 से नीचे हम फ्लोर टैरिफ में दे ही नहीं पाएंगे। और आप वही में बुकिंग करके आएंगे भी तो उसको हम डिनाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्राइस अगर एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं तो हम रख सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही है, क्योंकि वो उसका प्राइस को कंट्रोल करने का मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रखा है, और वो लोग खुद से वहां से प्राइस को अप डाउन कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और उसका कोई घर का प्रॉपर्टी नहीं है। उसको जस्ट उसका हम लोग टाई अप करके रखे हैं कि आप हमारे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अब उनकी एप्स के थ्रू हमारा कॉन्टेक्ट मिल रहा है। इसके सुना आपने, ओयो के ऐप के थ्रू होटल वाले को कस्टमर का कांटेक्ट मिल रहा है, या फिर कस्टमर को ओयो के थ्रू होटल का कांटेक्ट मिल रहा है। मतलब ये कस्टमर कनेक्टिविटी के लिए ही सिर्फ ओयो को यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ओयो के थ्रू मिले हुए कोई भी फैसिलिटी को वो लोग डायरेक्ट डिनाई करता है। ये है फ्रॉड। अब इसका पूरा कहानी सुनो, ये खुद ब खुद कबूल कर रहा है। ये होटल का जो ओनर है उसका स्टेटमेंट है ये उसी का कॉल रिकॉर्ड है ये, ठीक है। आप सुनो, और सिर्फ इसी के साथ में नहीं, आप कहीं भी जाओ ना होटल में तो ये सब के सब यही करते हैं। उनको सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए, उनको सिर्फ कस्टमर चाहिए, प्राइस वही चार्ज करेंगे जो वो डिसाइड करेंगे। आपने देखा, इसने स्टार्टिंग में मुझे बोला था 1000 रुपये, फिर 900 रुपये, फिर 800 रुपये। 800 रुपये इसने फिक्स्ड कर डाला। मैं इसी अमाउंट पे जाके वहाँ पे 5 दिन स्टे किया था। स्टे करके मैंने वहाँ चेकआउट भी किया था, और चेकआउट करने के बाद का स्टेटमेंट, इस पूरे वीडियो को देखो तब मैं आपको बता दूँ क्या स्टेटमेंट उसने दिया था। पहले सुनो इसको पूरे ऑडियो को। चलते उसको टाइप करके रखा है, लेकिन उसको तो आपका जैसे मान लीजिए आपका घर के पास एक रूम है, वो रूम को आप किसी को किराए पे देंगे तो उसका प्राइस आप फिक्स्ड करेंगे ना, कितना में आप किसी को महीना में किराए में देंगे। तो हमारा प्रॉपर्टी, हमारा रूम हम कितना पे बेचेंगे वो हमारा राइट होना चाहिए, लेकिन उसका पॉलिसी में वो नहीं है कि हम कितना में बेचेंगे वो हम फिक्स नहीं कर पाएंगे, वो अपने हिसाब से देंगे। तो वो जब अपने हिसाब से जब आपको प्राइस में वो सेल कर देता है तो उसके बाद आप बुकिंग करके आ जाता है प्रॉपर्टी में, तो आपका चेकिंग डिनाई हो जाता है। सिर्फ मेरा प्रॉपर्टी नहीं है सर, आप कलकत्ता कहीं पे भी आप जाइए, आपको अगर somehow 800 का नीचे किसी बुकिंग को आपको प्रोवाइड कर दिए तो आपको होटल से आपको घुमा देगा, रूम ही नहीं प्रोवाइड करेगा। तो आप कह रहे हो कि जो मैं पेमेंट किया हूँ उसको, तो पेमेंट आप कह रहे हो कि मैं वहाँ से कैंसिल करके रिफंड करवा लूँ? कैंसिल करके आपका रिफंड आ जाएगा, राइट। और तो फिर मेरा बुकिंग कैसा होगा फिर? मैं बुकिंग सर आपको नंबर दे रहा हूँ, मेरा नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो नंबर से डायरेक्ट कॉल करेंगे तो आपका वो जिस नाम से बुकिंग होगा उसका आईडी मेरे को भेजना पड़ेगा, मैं यहाँ से ऑफलाइन यहाँ पे बुकिंग को क्रिएट करवाऊंगा। मेरे चार्जेस तो ज्यादा बढ़ जा रहे हैं ना, तो मेरा बजट तो बाहर ही फंस रहा है सर। 800 से नीचे मतलब नीचे नहीं हो पाएगा आपसे। आप एक चीज समझिए ना सर, 600 में वो जो बुकिंग डाल रहे हैं उसका अंदर मेरे को 40% डायरेक्ट उसको कमीशन देना पड़ेगा। 240 रुपये डायरेक्ट कमीशन निकल जाएगा, और 240 रुपये जो उसको कमीशन देंगे उसका ऊपर फिर 8% जीएसटी भी मेरे को भरना पड़ेगा। तो सर मेरे पास रहेगा कितना? बात समझ में आ रहा है? एक कमीशन खोरी का चक्कर है बॉस। ये जो बोल रहा है कमीशन प्लस जीएसटी जो देना पड़ेगा, तो इसका हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो ये ओयो के थ्रू कनेक्टिविटी लेकर के कस्टमर का ऑफलाइन बुकिंग करता है, और ये पूरा का पूरा चार्ज अपने पॉकेट में रखता है। और ओयो को क्या मिलेगा? घंटा। ओयो के थ्रू कनेक्टिविटी ले रहा है ये, और वो ओयो को कुछ नहीं दे रहा, ठीक ना। तो मतलब कस्टमर बन रहा है धूत, और ये बन रहा है बाबू राजा। सुनो पूरा कहानी है इसका। बात यही आता है, वो लोग मतलब किसका ऊपर बेस करके कस्टमर के साथ ऐसा डीलिंग करता है। आप छोड़ दीजिए, मेरा होटल छोड़ दीजिए, आप दूसरा होटल के साथ भी एक बार बात करिए सर। तो फिर देखिए, एक्चुअली मेरा कल ऑफिस रिपोर्टिंग है, अगर मैं यही करता हूँ तो फिर मेरा ऑफिस रिपोर्टिंग हो गया सर, प्रॉब्लम हो जाएगा। बात वही है सर, आपको रियलिटी को समझ, एज ए कस्टमर हिसाब से आपको ये सब चीज सुनना ही नहीं है, क्योंकि आप बुकिंग करके आएंगे, आपको रूम मिलना चाहिए, बट
रियलिटी यही है, ओयो का सिस्टम इतना फालतू हो चुका है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ सर, इतना फालतू हो चुका है। उन लोगों का कस्टमर केयर, उन लोगों को मेल कर करके हम लोग थक गए। अभी जस्ट उन लोगों का जो भी बुकिंग आता है, अगर एक्स्ट्रा पे कर पाता है तो हम लोग देते हैं, नहीं तो ओयो को सीधा हम लोग डिनाई करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम कैंसिल कर लेते हैं वहां पे, तो कैंसिल करने के बाद वो कितने देर में मुझे रिफंड कर देगा? साथ साथ ही हो जाता है, यानी कि वही 12 घंटा 24 आवर्स के अंदर रिफंड हो जाता है। मतलब जैसे कि आज मेरा कल 12 तारीख है, 12 से मेरा 17 तक का बुकिंग हो, आपके चार्जेस क्या हो? 800 करके पर डे आएगा, उस मतलब सबका जितना दिन होगा, मतलब 4000। हाँ, जो आपका होगा वही हो जाएगा। मतलब वहाँ आके मैं फिर बुकिंग करवाऊँ या फिर अभी करना पड़ेगा, आपको फोन करना पड़ेगा? क्योंकि मेरा आधे घंटे 1 घंटे मेरा फिर ट्रेन है यहाँ पे, जहाँ पे मैं हूँ। कोई बात नहीं सर, आपको अगर आना है, बुकिंग कंफर्म करना है, तो पहले आप मतलब सीधा नंबर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो नंबर पे मेरे को आईडी वगैरह सब भेजिए। 1 मिनट, आईडी वगैरह भेजना। नंबर मुझे दिया है उन लोगों ने, मैं नंबर आपको बता दूँ, शायद वही नंबर आपका हो, तो मैं लिख रहा था, नंबर दे रखा था, मैं 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। ये नंबर है आपका 6289721244। जी, वो भी मेरा एक नंबर है, और एक नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिससे आप आईडी वगैरह भेज पाएंगे। एक मिनट रुकिए, मैं नंबर लिख लेता हूँ मेरा। बोलिए तो। 9733 9733 27 27 5958। 5958। तो इस पे मैं आपको बुकिंग आईडी सेंड कर दूं, राइट? बुकिंग आईडी नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स आईडी, जिसमें मैं ऑफलाइन बुकिंग क्रिएट करूंगा जिस नाम से। डॉक्यूमेंट आईडी मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आईडी? आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। मतलब मैं आपको वोटर आईडी का नंबर सेंड कर देता हूँ। हाँ, वो आईडी आपको स्कैन करके भेज दीजिए हमको। और आपको अगर बुकिंग कल का डेट में कंफर्म करना है, मेरा वो जो लास्ट वाला नंबर दिए हैं 9733275958, इस नंबर पे मेरा जीपे, फोन पे है। आपको कुछ टोकन मनी आपको करना पड़ेगा, 200, 300, 500 जो भी है, टोकन मनी करना पड़ेगा। ये कौन सा नंबर है ये आपका? फोन पे का है, गूगल पे का है? वो फोन पे, जीपे, अमेजन पे सब कुछ है उसका। मतलब वो 200 अबाउट में कुछ भी पेमेंट करा जा सकता है? कुछ भी करके टोकन मनी करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जब हम यहाँ पे ऑफलाइन क्रिएट करेंगे तो उसको समथिंग चार्ज मेरे से कटता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले अपना कैंसिल करवा लेता हूँ, ठीक है? और कैंसिल करवा के आपको आईडी सेंड कर देता हूँ, जो पेमेंट होता है वो मैं पेमेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब ये मेरा जो 5 दिन का बुकिंग रहेगा वो तो कल अर्ली चेकिंग वाला जो है वो तो देख लीजिएगा। अर्ली चेकिंग वाला सर, मैं आपको एक फंडा बताया, होता है एक्चुअली, कभी कभी किसी का मॉर्निंग चेकआउट हो जाता है, जैसे चेकआउट हो जाए वो रूम मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, या तो फिर हमारा नीचे रिसेप्शन का नीचे भी वॉशरूम वगैरह है, आप वहाँ पे कुछ टाइम स्टे करके फ्रेश हो सकते हैं, ऐसा कोई बात फ्रेश होने की बात नहीं है, मुझे ऑफिस रिपोर्ट करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए यही है। देखिए, मैं आपको ना देने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेन चीज है रूम खाली की बात है। अगर कोई सुबह चेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कैंसिल करवाने वाला जो नंबर बताएंगे आप, इस पे कॉल करके कैंसिल करवाया जा सकता है? कस्टमर केयर नंबर, वहाँ पे कस्टमर हेल्प नंबर देखिए, वो हेल्प से मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं करवाता हूँ फिर। ठीक है, ठीक। तो ये कहानी आपने सुन लिया, इससे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ओयो के साथ हो क्या रहा है। अगर ये मेरा वीडियो अगर कोई भी ओयो का अधिकारी अगर देखता है तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, बॉस चाहे आप खुद को बचाओ, अदरवाइज मेरे जैसे बंदे जो है ना केस ठोक देंगे आपके नाम पे, सीरियसली केस ठोक देंगे ओयो के नाम पे। या फिर आप एक काम करो, जितने भी ये होटल वाले हैं ना उनसे आप अपना कनेक्टिविटी हटाओ, क्योंकि आपके थ्रू हम उस होटल में जाएं और जाके फिर पछताएं। अगर हम बुकिंग करवा लिए हैं, अब बुकिंग करवाने के बाद अगर हम वहाँ डायरेक्ट चले जाते हैं और डायरेक्ट वो बुकिंग डिनाई कर देगा तो हम बैठ कर मक्खी मारेंगे क्या? हाँ, तो ओयो वाले आप एक काम करो,
अगर मेरे जैसे बंदे से नहीं लगना चाहते तो आप चुपचाप ये जो होटल वाले हैं, और भी एक तो मेरा एक होटल का एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे जितने भी होटल वाले हैं, जितने भी कंप्लेंट्स आपके पास आए, आप कनेक्टिविटी हटाओ उन लोगों के साथ में। वो सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं कि आपसे कनेक्टिविटी लेते हैं, और कनेक्टिविटी कस्टमर कनेक्टिविटी लेने के बाद उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव सुनाया है इस कॉल पे। और जो भी कस्टमर्स हैं जो कि हॉलीडे प्लान कर रहे हैं बाय ओयो, तो इससे सुन करके आप थोड़ा अवेयर हो जाओ, ठीक ना। ऐसा ना हो कि आप हॉलीडे तो मज़े में जा रहे हो, जाके हॉलीडे आपका बर्बाद हो जाए, ठीक ना। अब मैं वो बताने वाला था कि मेरे चेकआउट के समय में इसने क्या कहा था। ये इसका पूरा कहानी मुझे तो पूरी तरह से याद था। मैंने उससे बोला कि भैया अगर ऐसा है तो आप ओयो से हट क्यों नहीं जाते। तो वो क्या बोलता है कि भैया हम ओयो से हट नहीं सकते, क्योंकि ओयो से हमें डायरेक्टली कस्टमर कनेक्टिविटी मिलता है। कस्टमर ओयो के थ्रू ही हमारे पास आता है, ओयो के पास चार्जेस कम दिखता है, उससे हमारे पास कनेक्ट होता है, फिर हमारे पास आता है। ये उसका शब्द है जो कि इस फ़ोन पे भी उसने कहा है। तो कस्टमर्स जो हैं, जो अभी ओयो के थ्रू बुकिंग लेने जा रहे हैं, जो भी हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सही चीज़ है कि आप सुनो, जानो, अवेयर हो जाओ, और आगे से सावधान होकर ही कनेक्टिविटी मतलब बुकिंग करवाओ, ठीक है। ये रहा हम जैसे आम लोगों की बात, जो कि बुकिंग करके होटल में स्टे करने जाते हैं फॉर एनी पर्पज़, चाहे आप हॉलीडे के पर्पज़ पे हो, मैं ऑफिस विजिट पे गया था, तो इस तरह से जो भी करना है आप सावधान हो जाए। अब ओयो वाले भाई साहब, मैंने सिंपल शब्द में आपको कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। आप इससे कनेक्टिविटी हटाओ, नहीं तो मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा था कि मैं केस करूँगा, मैं सच में केस ठोक दूँगा। मेरे पास आपका सारा कस्टमर केयर कॉल रिकॉर्डिंग है, सारा व्हाट्सएप चैट मेरे पास रखा पड़ा है, होटल का चेकआउट रिपोर्ट भी मेरे पास है, चेकआउट का बिल होता है ना, वो भी मेरे पास है। आई थिंक इतना सफिशेंट आपके अगेंस्ट जाने के लिए। तो आप अगर इसको किसी तरह देख रहे हो तो सारे कनेक्टिविटी जल्द से जल्द हटाओ, ठीक है। चलो, थैंक्स।